दोस्तों हम सभी प्रायः करी लीफ यानी कि मीठे नीम के पौधे को अपने घरों में लगाते हैं। मीठा नीम, ये जो मीठा नीम आप देख रहे हैं, ये मेरे किचन गार्डन में 15 साल पुराना मीठा नीम का झाड़ी है, श्रब है। और ये जो इसकी लंबाई करीब 15 फीट के आसपास हो गई है और इसके तने की जो नीचे मोटाई है करीब 25 इंच के आसपास हो गई है। और ये आप देख सकते हैं कि कितना घना हो गया है। हम लोगों ने ये एक ही पौधा लगाया था करीब 15 साल पहले, और एक पौधे से खासकर बरसात के दिनों में इसमें जो फल लगते हैं वो फल पक के नीचे गिर जाते हैं, और उस फल के बीज से बहुत सारे यहाँ नन्हे पौधे भी तैयार हो गए हैं, नए नए पौधे तैयार हो गए हैं। बरसात के दिनों में खासकर जब बेरी ज़मीन पे गिर आती है तो ये प्राकृतिक रूप से नेचुरली ये पौधे नए नए पौधे उग आते हैं। और इस पौधे को आप हम चाहे तो झिल्ली में शिफ्ट करके एक नया पौधा तैयार कर सकते हैं। मीठा नीम एक एवरग्रीन श्रब है, सदाबहार झाड़ी है जिसके पौधे और पत्ते साल भर हरे भरे रहते हैं। मीठा नीम के पौधे के प्रवर्धन की बात करूं, नए पौधे तैयार करने की बात की जाए तो एक तो बीज के द्वारा मीठे नीम के नए पौधे तैयार होते हैं, और इसके अलावा इसकी कलम भी लगती है। कलम विधि से भी, कलम यानी कि कटिंग विधि से भी आप इसके नए पौधे तैयार कर सकते हैं। इसके बीज जो हैं, पके हुए बेरी हैं, उसको एकत्रित करके आप बेरी के ऊपर की जो परत है, जो गूदा है, उसको निकाल दीजिए। 12 घंटा भिगो के रख दीजिए और उसे झिल्ली में मिट्टी, गोबर खाद, रेत में भर के लगा दीजिए। पौधे जो हैं 1 माह के अंदर अंकुरित हो जाते हैं बीज से। और जो बीज हमें लेना है हमेशा वो ताज़े बीज लेना है, फ्रेश बीज लेना है, क्योंकि जो पुराने बीज हैं वो उसमें अंकुरन नहीं आती है। हमेशा आपको नए फ्रेश बीज ही लेना है। दोस्तों वैसे तो करी लीफ की जो पत्तियां होती हैं बहुत सारी उपयोगिता होती है। इसके अलावा इसकी बेरी को भी सेवन किया जाता है, लेकिन इसका जो बीज होता है अंदर का, बेरी के अंदर का बीज होता है, वो पॉइजनस होता है, ह्यूमन के लिए पॉइजनस होता है, तो उसका सेवन बिल्कुल ना करें। और दूसरी विधि जो मैंने बताया इसके प्रवर्धन की, वो कटिंग के द्वारा इसकी नए पौधे तैयार किए जाते हैं। कटिंग के लिए हम लोग करी लीफ के ऐसे तने का चयन करते हैं जिसकी मोटाई करीब पेंसिल थिकनेस के आसपास हो, जिसमें कम से कम 2 से 3 गांठ हो। ऐसे कटिंग से हम नए पौधे तैयार कर सकते हैं। कटिंग को हमको चाहिए कि पॉली बैग में लगाएं जिसमें मिट्टी, गोबर खाद, रेत तीनों बराबर मात्रा में मिली हो। इस तरह से हम नए पौधे, कटिंग के द्वारा नए पौधे जो तैयार किए जाते हैं वो माह भर के अंदर नए पौधे तैयार हो जाते हैं। दोस्तों जो पौधे हम बीज से तैयार करते हैं, करी लीफ के, मीठे नीम के पौधे जो बीज से तैयार की जाती है उसकी जो लाइफ होती है करीब 25 से 30 साल की होती है। और कलम विधि से जो हम कटिंग से पौधे तैयार करते हैं उसकी जो लाइफ होती है करीब 12 से 15 साल की होती है। तो यदि बीज से आप पौधे को अंकुरित करने में, बीज से पौधे को आप उगाने में सक्षम हो जाएंगे तो ये पौधे की जो लाइफ होती है काफ़ी लंबी लाइफ होती है। और इसके बीज जो है प्राकृतिक रूप से बरसात में गिर के झड़ते हैं और अंकुरित होते हैं और नए पौधे अपने आप ही तैयार होने लगते हैं। दोस्तों करी लीफ के आयुर्वेदिक महत्व की यदि मैं बात करूं तो करी लीफ का जो पत्ता है एनीमिया के पेशेंट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, डायबिटिक के पेशेंट के लिए फ़ायदेमंद है, हमारे बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल है उसके स्तर को घटाता है। इसके अलावा ये हमारे पाचन तंत्र को दुरुस्त करता है, भूख लगाने में मदद करता है। और ये जो करी लीफ है बहुत सारे डिशेस बनाने में काम आते हैं, चाहे सब्जी हो, चाहे दाल हो, चाहे दाल फ्राई हो, चावल फ्राई हो, फिश करी, चिकन करी, मटन करी। इसके अलावा बहुत सारे नॉर्थ इंडियन डिशेस और साउथ इंडियन डिशेस में करी लीफ की पत्तियों को स्वाद बढ़ाने के लिए डाला जाता है।